हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टेप। आज का जो हमारा सेशन है उसके अंदर हम DSSB TGT के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं उनको डिस्कस करेंगे। अगर मैं पेपर की बात करूं, जो हमारा DSSB TGT का पेपर होता है उसके अंदर मैथ्स के टोटल 100 क्वेश्चन जो हैं पूछे जाते हैं, जिनमें से कुछ क्वेश्चंस जो हैं हम आज आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो देखो, प्रीवियस ईयर पेपर्स के क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस की हम बात करते हैं। शुरुआत करेंगे हम पहले क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछता है कि डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एन इरेशनल नंबर, कि हमारे पास जो है एक इरेशनल नंबर है उसका डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब क्या है? जैसे √3 है। √3 क्या है? एक इरेशनल नंबर है। अगर मैं इसको डेसिमल फॉर्म में लिखना चाहती हूँ तो वो 1 पॉइंट समथिंग ऐसे होगा। तो जो ये डेसिमल एक्सपेंशन है इसका √2 है, दिस इज एन इरेशनल नंबर। √5 है, तो इनको अगर मैं डेसिमल फॉर्म में लिखूं, इनका अंडर जो है सोल्व करूं, तो वो जो डेसिमल एक्सपेंशन है उनका वो कैसा होता है, ये चीज हमसे पूछी जाती है। तो देखो, अगर मैं हमारे नंबर सिस्टम की बात करूं तो हमारे जो रियल नंबर्स होते हैं उनको मैं दो कैटेगरी में डिवाइड करती हूँ, एक रैशनल नंबर और एक जो होते हैं मेरे इरेशनल नंबर। तो अगर मैं मेन डिफरेंस की बात करूं रैशनल और इरेशनल नंबर के, तो उनका सबसे मेन डिफरेंस ये होता है कि जो रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या होता है? टर्मिनेटिंग। और इरेशनल का जो है डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग होता है। तो इरेशनल नंबर जो है हमारे क्या होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग। तो देखो ऑप्शन क्या है? बी ऑप्शन हमें कह रहा है टर्मिनेटिंग, तो ये तो कट गया। तो ए और सी ऐसे ऑप्शन है जिनके अंदर नॉन टर्मिनेटिंग है, बट साथ में एक वर्ड दिया हुआ है रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग। रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग की जो डिजिट्स हैं वो अकर करेंगे या नहीं करेंगे। तो अगर मैं इन जनरल बात करूं तो हमारा जो एक रैशनल नंबर है वो कैसा होता है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। तो सी ऑप्शन जो है क्या है इसका? करेक्ट हो जाए। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट देखो, इफ x इज इक्वल टू √3 प्लस √2, x की वैल्यू मुझे क्या गिवन है? √3 √2, मुझे वैल्यू निकालनी है x की पावर -2 की। तो x की पावर -2 की क्या वैल्यू होगी? तो पुट करो, x स्क्वायर को मैं क्या लिख सकती हूँ? 1/x² लिख सकती हूँ x की पावर -2 को। तो अब देखो वैल्यू डाल दो इसकी, तो √3 प्लस √2 का स्क्वायर बन गया ये। तो स्क्वायर ओपन करो तो क्या बनेगा? a² प्लस b² प्लस 2ab, दैट इज a² 3 प्लस 2 प्लस। अब देखो दो नंबर्स की अगर मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो √3 और √2 की, तो ये अंडर जो है कॉमनली मैं ऐसे लिख सकती हूँ। तो ये क्या बन गया? प्लस √6। तो ये मेरे पास क्या आ गया? 1/5 प्लस √6। 1/5 प्लस √6 आ गया। अब कोई भी ऑप्शन जो है 1/5 प्लस √6 से मैच नहीं कर रहा है। देखो कभी भी अगर इस फॉर्म के आंसर्स हैं वो हमेशा डायरेक्ट फॉर्म में नहीं वैल्यूज गिवन होती, इनकी हमेशा कैसी वैल्यू गिवन होती है? रैशनलाइज्ड। ये एक इरेशनल नंबर है तो इसको मैं क्या करूंगी? रैशनलाइज करूंगी। कैसे करूंगी? इसकी मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूंगी इसको 5 माइनस √6 कर दिया। तो 5 माइनस √6 से जब मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बना? 5 माइनस √6, नीचे 5 का स्क्वायर, a² माइनस b² होता है, दैट इज 5² माइनस √6 का स्क्वायर। a माइनस बी, a प्लस बी क्या होता है? a² माइनस b² के। तो ऊपर जो है मेरा क्या बन गया? 5 माइनस √6 बाय ये क्या बनेगा? 5² 25 माइनस 6, 25 माइनस 6। तो 25 में से अगर मेरा 6 जो है अगर मैं डिवाइड कर दूं तो क्या होगा? ये बनेगा मेरा 19। तो 5 माइनस √6 बाय 19, तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है? 5 माइनस √6 बाय 19। तो ये जो है किसी से भी जो है मैच नहीं कर रही है। तो किस तरीके से हम इसको करेंगे? एक ऑप्शन है √3 माइनस √t, 5 प्लस 2 √6, √3 प्लस √2। देखो कुछ ऑप्शन में जो है इसके में मिस्टेक है या हमारी कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक हुई है। कैलकुलेशन में तो आई डोंट थिंक सो कोई मिस्टेक हुई है। a² 3 प्लस 2, 3 प्लस 2 प्लस 5 होगा,
तो देखो इसका जो है ऑप्शन 5 माइनस अंडर रूट 6/19 आ रहा है, तो देयर माइट बी सम मिस्टेक इन द क्वेश्चन, आई विल चेक। तो इसका जो आंसर है वो क्या आ रहा है, 5 माइनस अंडर रूट 6/19 आ रहा है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। देखो मुझे एक एक्सप्रेशन गिवन है और मुझे इस एक्सप्रेशन की जो है वैल्यू निकालनी है। तो जब भी इस टाइप का कोई एक्सप्रेशन गिवन होता है तो बच्चे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड करने की कोशिश करते हो। कभी भी डेसिमल में मल्टीप्लाई डिवाइड जो है नहीं करना, कैलकुलेशन जो है आपकी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। तो इसको वैसे लिखो, 0.8 मेरा क्या है, 8/10 इंटू 0.05 क्या है, 5/100 डिवाइड बाय 4/1000, यही है। तो देखो इसको लेके आओ, 8/10 इंटू 5/100 इंटू 1000/4, यही है। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक है। फिर 5 1 जा 5, इसको करो 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, फिर 2 1 जा 2 और यहाँ ये किस पे जाएगा, 500 पे, ये 0 से 0 कैंसिल, तो 5 2 जा 10। तो इसका आंसर जो है क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और इसी के साथ ए ऑप्शन जो है हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 10 जो है इसका क्या है, रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट देखो, 2n माइनस 2n-1 जो है मेरा क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो मुझे n की वैल्यू बतानी है कि क्या होगी मेरी n जो है वो क्या है। तो देखो जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं उसको आपको क्या करना होता है, उनको आपको बाय ऑप्शन करना होता है। अब आपको 3n गिवन है, 2 9 27। अब n की वैल्यू जो है आप बाय हिट एंड ट्रायल जो है मेथड ट्राई करो। देखो n की पावर n, 2 की पावर 2 क्या होती है 4, 3 की पावर 3 क्या होती है 9, 27 जो है किसी की पावर 27 आ सकती है, n की पावर n है तो 1 से शुरू करो, 1 की पावर 1 ऑप्शन में ही नहीं है। n 2 हो सकता है, 2 2 स्क्वायर 4 वो भी ऑप्शन में नहीं है। 3 स्क्वायर 3 का क्यूब जो है 3 की पावर 3 वो क्या है 27। तो एक तो 27 9 8 भी नहीं बन रहा किसी का क्यूब, 3 का क्यूब 3 की पावर 3 27। तो n इज इक्वल टू 3 के लिए जो है ये चीज सच हो सकती है। तो इसको 3 डालो, 2 की पावर 3 माइनस 2 की पावर 2 स्क्वायर, तो 2 की पावर 3, 2 2 जा 4 2 जा 8 माइनस 4 जो क्या आ रहा है 4 के इक्वल आ रहा है। जो n3 है, n इज इक्वल टू 3 जो है मेरे इस ऑप्शन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो n की पावर n, 3 की पावर 3 जो है कितना हो जाएगा 27। तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ से क्या आ जाएगा, करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट देखो, द इक्वेशन x² माइनस 5x प्लस 6। अब इस इक्वेशन के मुझे बताने हैं कि कितने रियल रूट होंगे। एक रियल रूट होगा, 4 होंगे, 2 होंगे, या कोई रियल रूट होगा ही नहीं। ठीक है, तो आई थिंक सबको ये बात पता होगी कि जो कॉम्प्लेक्स रूट है वो कॉन्जुगेट पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। मतलब अगर एक रूट मेरा a प्लस आइटा भी आया तो एक रूट पक्का a माइनस आइटा भी होगा। ठीक है, किसी भी इक्वेशन का ऐसा नहीं है कि एक इक्वेशन का a प्लस आइटा भी तो रूट है पर a माइनस आइटा भी नहीं है, क्योंकि ये जो है अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब मैं पढ़ती हूँ तो हम ये एक मेन प्रॉपर्टी करते हैं कि अगर किसी भी इक्वेशन के कॉम्प्लेक्स रूट्स आ रहे हैं तो 2 कॉम्प्लेक्स रूट आएंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक कॉम्प्लेक्स रूट आए। ये रिजल्ट होता है एक कि कॉम्प्लेक्स रूट ऑलवेज अकर इन कॉन्जुगेट पेयर्स। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे मोड 5 है, तो मेरे पास 2 इक्वेशन है। जो इक्वेशन है इसको मैं 2 पार्ट्स में ब्रेक करूंगी। जो ये x है मेरा नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी। तो क्या बन सकता है, x² माइनस 5x प्लस 6, या तो ये इक्वेशन होगी, और या क्या होगी, ये x नेगेटिव हो जाए तो x प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो ये हो सकती है। तो इन दोनों के रूट्स निकाल लो। टोटल 4 रूट्स होंगे, लेकिन मेरे से पूछा गया रियल, इन 4 में से रियल कितने हैं, एक भी नहीं, एक है। एक रियल तो हो ही नहीं सकता ऑब्वियसली, क्योंकि कॉम्प्लेक्स रूट कॉन्जुगेट पेयर्स में आएंगे तो या तो 2 रियल होंगे या 4 होंगे, एक का तो ऑप्शन ही नहीं है, या एक भी रियल नहीं होगा। तो अब इसके रूट निकालो। इसको अगर मैं लिखूं x माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 लिख सकती हूँ। तो ये क्या बना, x
x माइनस 3 माइनस 2 x माइनस 3। तो यहाँ से दो रूट आए 2 एंड 3, दो रियल रूट है। यहाँ से कैसे रूट्स आएंगे x प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6। तो यहाँ से भी दो रियल रूट आएंगे -3 एंड -2। तो टोटल कितने रियल रूट्स हैं मेरे इसके, चार जो है रियल रूट्स आ रहे हैं। तो ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। कितने रियल रूट्स आ रहे हैं मेरे इसमें, 4 रियल रूट्स जो है आ रहे हैं। ठीक है, क्लियर है सबको। नेक्स्ट देखो, द इक्वेशन x प्लस 4 हैज, वही दो ऑप्शन है, मोड ऑफ x प्लस 4 है। अब या तो ये मोड ऑफ x प्लस 4 ग्रेटर देन 0 होगा, या फिर मोड ऑफ x प्लस 4 जो है क्या होगा, लेस देन 0 होगा। तो ये क्या होगा, मोड ऑफ x प्लस 4 लाई करेगा क्या, इसको ओपन करेंगे। अब या तो इसकी वैल्यू जो है किसको सेटिस्फाई करेगा, अब ये है x प्लस 4, मोड ऑफ x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है मेरे पास। ठीक है, तो इसका जो मोड है वो क्या है, 0 होना चाहिए। तो x जो है मेरा क्या है, -4 और 4 के बीच में। इस इक्वेशन को क्या सेटिस्फाई कर सकता है कि मोड ऑफ x प्लस 4 जो है 0 के इक्वल आए। ध्यान से देखो, x की कौन सी वैल्यू जो है इसको सेटिस्फाई करेगी। इक्वेशन का सॉल्यूशन बताना है, मोड ऑफ x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू अगर मैं क्या डाल दूं, -4, तो ये इक्वेशन जो है मेरी क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी। क्या इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी है, क्या इसके अलावा कोई और x है जो इसका जो है इसको 0 बना देगा। इज देयर एनी अदर x जो इस इक्वेशन को 0 बना दे, नहीं बना रहा है। तो इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन आ रहा है, -4। तो इस इक्वेशन का जो है क्या है, यूनिक सॉल्यूशन जो है एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, क्लियर है सबको। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बात करते हैं इसी के साथ, सम ऑफ टू इरेशनल नंबर इज। देखो, टू इरेशनल नंबर का सम बताना, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि रैशनल है या इरेशनल है, कैसा है। तो चेक कर लो आप कि क्या बन रहा है, √2 प्लस √3, दो है, ये एक इरेशनल नंबर, ये एक इरेशनल नंबर। तो इनका सम क्या बना, √2 प्लस √3 बना, यस और नो। अब देखो क्या कुछ और बन सकता है, अगर मैं इसको रियलाइजेशन करने की जरूरत करूँ, कि रैशनलाइजेशन करने की कोशिश करूँ, क्या ये रैशनल बन सकता है। √2 माइनस 3 से मैं अगर इसकी मल्टीप्लाई करूँ, डिवाइड करूँ इसको, तो ये क्या बनेगा, 2 माइनस 3 बाय √2 माइनस 3। मतलब अंडर वाली टर्म्स जो है रहेंगी, -1 बाय दिस आ जाएगा। अल्टीमेटली जो है आपके पास क्या आएगा, एक इरेशनल नंबर ही जो है आएगा। अब इसमें दो ऑप्शन है, रैशनल, इरेशनल और रियल। जो इरेशनल है वो तो वैसे तो एक रियल नंबर ही होता है। रियल नंबर जो है दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, रैशनल नंबर में और इरेशनल में। बट मैं यहाँ पर रियल ऑप्शन नहीं लगा सकती, बिकॉज रियल नंबर तो रैशनल भी हो सकता है। तो स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ तो रैशनल नंबर ही होगा। द सम ऑफ टू इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट देखो, एन ऑड डिग्री पोलिनोमियल इक्वेशन है। अब जो ऑड डिग्री पोलिनोमियल इक्वेशन क्या हो सकती है, 1 डिग्री की, 3 डिग्री की, 5 डिग्री की, 7 डिग्री की, यही ऑड डिग्री होंगी, एंड सो ऑन, कोई भी हो सकती है ऑड डिग्री। अब मैं एक चीज ध्यान से देखूं, अगर मैं एक चीज की बात करूं, मेरी जो इक्वेशन है, जितनी मेरी इक्वेशन की जो है डिग्री होती है, उतने ही मेरी इक्वेशन में नंबर ऑफ रूट्स होते हैं, यस और नो। जितनी इक्वेशन की डिग्री उतने ही क्या इक्वेशन में नंबर ऑफ रूट्स प्रेजेंट होते हैं। तो 1 डिग्री है तो 1 रूट, 3 डिग्री है तो 3 रूट, 5 डिग्री है तो 5, 7 है तो 7। अब मेरे को पता है कि कॉम्प्लेक्स रूट जो है कॉन्जुगेट पेयर्स में जो है एग्जिस्ट करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स रूट या तो 2 हो सकते हैं, या 4 या 6। ठीक है, तो अगर इक्वेशन में 3 है, डिग्री 3, तो 2 ही कॉम्प्लेक्स रूट हो सकते हैं। तो एक रूट तो पक्का उसमें रियल ही होगा, इसमें 4 हो जाएंगे, एक पक्का रियल ही होगा। तो एटलीस्ट 1 रियल रूट तो हर ऑड डिग्री पोलिनोमियल इक्वेशन में होता है। तो इसका क्या ऑप्शन आ जाएगा, एटलीस्ट 1। ओनली 1 नहीं बोल सकते, क्योंकि क्या पता तीनों के तीनों ही क्या हो, रियल रूट आ जाए। जैसे पिछली इक्वेशन में 4 रूट्स थे, चारों के चारों कैसे थे, रियल थे। तो कम से कम एक रियल रूट होता है ऑड डिग्री में, बाकी सारे जो है हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, पर हम एक की श्योरिटी जो है आपको दे सकते हैं। क्लियर है सबको। नेक्स्ट, द सम ऑफ टू नंबर्स इज
50, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। दो नंबर ले लो x एंड y, x प्लस y का सम जो है कितना है 50 है। दो नंबर्स हैं उनका सम जो है क्या आ रहा है 50 आ रहा है। द फ्रैक्शन ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग लार्जर नंबर बाय द स्मॉलर नंबर। अब x जो है मैंने लार्जर नंबर ले लिया और y मान लो कि है स्मॉलर नंबर है, तो जब मैंने x को क्या किया y पे से डिवाइड किया, द फ्रैक्शन ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द लार्जर नंबर बाय द स्मॉलर, x लार्जर लिया y स्मॉलर लिया इज 3/2। जब x को मैं y से डिवाइड कर रही हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है 3/2 मिल रहा है, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 3/2 ऑफ y के इक्वल है। तो मुझे नंबर्स बताने हैं कि क्या होंगे। तो कुछ नहीं, ये जो x की वैल्यू डाली है इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, तो 3/2 ऑफ y प्लस y जो है मेरा किसके इक्वल है 50 के। एलसीएम ले लिया 2, तो 3 + 2 5y जो है मेरा किसके इक्वल है 100 के, 52 जा 100। और यहाँ से y की वैल्यू जो है मेरी क्या आ गई, इसको सोल्व करके 20। तो y जो है मेरा क्या है 20 है, तो अगर y 20 है तो x जो है मेरा कितना आ जाएगा 30। तो एक नंबर 20, यहाँ पे 20 डाला तो 30, तो दो नंबर्स जो है मेरे क्या आ गए हैं, एक नंबर मेरा 20 आ गया और एक नंबर जो है मेरा सोल्व करके क्या आ गया 30 आ गया। तो कौन सा ऑप्शन है 20 30 का, डी ऑप्शन। तो यहाँ से डी ऑप्शन जो है मेरा क्या है रिक्वायर्ड आंसर हो जाए। ठीक है, क्लियर है सबको। नेक्स्ट मत ये छोड़ दो अभी क्वेश्चन। नेक्स्ट, द अरिथमेटिक मीन बिटवीन द नंबर्स x प्लस वाई का स्क्वायर प्लस x माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू। अब मेरे पास दो नंबर हैं, उनकी अरिथमेटिक मीन जो है वो बतानी है मुझे कि क्या होगा। कुछ नहीं करना है, नंबर देख के जो आपको घबराना नहीं है, सिर्फ आपने क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर ऑल व्हाट यू हैव टू डू, आपको सिर्फ क्या करना है अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला जो है अप्लाई कर देना। फॉर्मूला अप्लाई करो, दो नंबर की मीन कैसे निकलेगी x प्लस वाई का स्क्वायर प्लस x माइनस वाई का स्क्वायर, कितना ये इसकी अरिथमेटिक मीन है। सोल्व करो इसको, स्क्वायर जो है ओपन कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy बाय, एक मिनट देखो इस तरीके से आएगा, एक मिनट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy बाय 2, ये हो गया अरिथमेटिक में। प्लस माइनस कैंसिल, ये क्या बन गया 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय 2। तो क्या ऑप्शन आ गया इसका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ए ऑप्शन जो है इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ से ए ऑप्शन जो है आपका क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट देखो, द सम ऑफ द फाइनाइट सीरीज, एक फाइनाइट सीरीज गिवन है, इसका जो है आपको सम बताना। देखो जो हमारा TSSB का सिलेबस है उसमें सिर्फ एक ही प्रोग्रेशन है, एक ही सीरीज है जो आपके सिलेबस में है, दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक सीरीज ही है जो आपके सिलेबस में गिवन है। तो क्वेश्चन भी जो है अरिथमेटिक सीरीज के ऊपर आता है। देखो हमारे पास 3 टाइप की सीरीज होती है, अरिथमेटिक सीरीज, ज्योमेट्रिक सीरीज एंड हार्मोनिक सीरीज। तो तीनों का सम निकालने का फॉर्मूला जो है अलग होता है, nth टर्म निकालने का फॉर्मूला जो है वो अलग होता है। तो अब यहाँ पे देखो ये जो है 5 8 11 इस टाइप की सीक्वेंस चल रही है। तो ये क्या है, ये एक अरिथमेटिक सीरीज बन रही है जिसमें फर्स्ट टर्म a जो है मेरा क्या है 5 है और कॉमन डिफरेंस d जो है इसके बीच में क्या है 3 है, और लास्ट टर्म l, लास्ट टर्म को मैं l से डिनोट करती हूँ, वो मेरी क्या है 50। तो अगर मुझे ये सारी चीजें गिवन हो तो मुझे एक AP सीरीज का सम निकालना है। तो AP सीरीज के सम का फॉर्मूला होता है, जो उसका सम है वो किसके इक्वल होता है n/2 a + n। दिस इज माई वन ऑफ द फॉर्मूला टू फाइंड द सम। अब मेरे पास फर्स्ट टर्म है, l भी लास्ट टर्म भी है, बट मेरे पास n की वैल्यू नहीं है। अब इसे n की वैल्यू क्या निकाल, अब मुझे पता है कि nth टर्म जो है 50 है। अब किसी भी टर्म nth टर्म जो है वो किसके इक्वल होती है a + n - 1 d के इक्वल होती है।
तो ये जो nth टर्म है ये कितनी है, 50 है, तो a की वैल्यू क्या है 5 प्लस n हमें पता नहीं n-1 3। यहां से जो है मैं n की वैल्यू निकाल दूंगी और वो इसमें सब्स्टिट्यूट कर दूंगी। तो देखो पहले इसको सोल्व करते हैं। 50 माइनस 5 यहाँ पे क्या हो गया 45 इज इक्वल टू 3 n-1। 3 को नीचे लेके आओ तो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 इज इक्वल टू n-1। तो यहां से सोल्व करके इसको n की वैल्यू जो है मेरे पास क्या आ गई 16 आ गई, n जो है मेरा क्या बन गया है 16 बन गया। ठीक है, तो इसमें डालो तो ये क्या आएगी 16/2 a कितना है मेरा 5 और ये क्या है 50, यही है 8, तो 8 इंटू कितना 55, 8 पंजे 40, लास्ट में 0 आ रहा, आगे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, 440 ही जो है आपका क्या होगा आंसर। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट देखो, अ बैग कंटेन 6 रेड एंड 4 ग्रीन बॉल्स। मुझे एक क्या गिवन है, मुझे जो है एक बैग गिवन है जिसके अंदर 6 रेड बॉल हैं और 4 जो है क्या आ रही है ग्रीन बॉल आ रही। ठीक है, आई हैव गिवन अ बैग विच कंटेन्स 6 रेड बॉल एंड 4 ग्रीन बॉल्स जो है बैग के अंदर है। अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम। अब इस बैग से एक बॉल जो है हमने निकाली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज रेड, इधर रेड बॉल और ग्रीन बॉल। अब मैंने ए मान ली प्रोबेबिलिटी, ए मान ली कि रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी है और बी मान ले कि जो है मेरी क्या है ग्रीन बॉल आने की प्रोबेबिलिटी। तो मुझे प्रोबेबिलिटी बतानी है इधर रेड बॉल और ग्रीन बॉल ए यूनियन बी की। अब ध्यान से देखो, वैसे तो हम इसको फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हैं, बट मैं इसको एक रिजल्ट की हेल्प से करूंगी। ऑप्शंस जो है एलिमिनेट करेंगे रिजल्ट की हेल्प से। कैसे एलिमिनेट करेंगे, अब एक चीज आप ध्यान से देखो कि जो प्रोबेबिलिटी होती है वो कभी भी ग्रेटर देन 1 नहीं होती। प्रोबेबिलिटी विल बी नेवर बी ग्रेटर देन 1। तो प्रोबेबिलिटी ग्रेट मैक्सिमम 1 हो सकती है, 1 से ज्यादा नहीं। ये चीज हम तब पढ़ते हैं जब हम प्रोबेबिलिटी का चैप्टर करते हैं। तो थर्ड का ऑप्शन भी कट गया और फिफ्थ का ऑप्शन भी जो है कट गया। अब वो पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी दैट रेड बॉल, या तो रेड बॉल आए या ग्रीन आए। तो ऑब्वियसली जब बैग के अंदर रेड और ग्रीन बॉल ही है, या तो रेड आए, जब मैं उसमें से बॉल निकालूंगी तो या तो रेड आएगी या ग्रीन आएगी, दोनों में से कोई एक ही आएगी। तो फॉर श्योर आएगी, फॉर श्योर या तो रेड आएगी या ग्रीन आएगी। तो उसकी प्रोबेबिलिटी जो है 1 ही होगी, क्योंकि अगर आप किसी भी रिजल्ट के लिए श्योर हो कि वही चीज होगी तो दैट इज एब्सोल्युटली 1। ठीक है, तो बिना सोल्व करे ऑब्जर्वेशन की हेल्प से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो और डायरेक्ट जो है इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। कैलकुलेशन से भी कर सकते हो बाय फॉर्मूला, बट बाय ऑब्जर्वेशन भी आप 1 मिनट में इसको कर सकते हो। 7 पर्सन्स। अब देखो जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द 7 persons आर सीटेड इन अ रो। अब जो है ये क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का है, लेकिन इसके अंदर हम यूज किसका करेंगे, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की हेल्प से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। क्योंकि इसके जो टोटल नंबर ऑफ केसेस हैं, फेवरेबल केसेस हैं, वो किसकी हेल्प से बनेंगे, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की हेल्प से जो है हम वो केसेस बनाएंगे। ठीक है, तो अब एक चीज ध्यान से देखो, मेरे पास क्या है, एक रो है जिसमें कितने इंसान बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 पर्सन। प्रोबेबिलिटी दैट 2 पर्टिकुलर पर्सन, अब 2 पर्सन जो है एक साथ बैठेंगे, सिट नेक्स्ट टू ईच अदर, मतलब कि चाहे वो यहाँ बैठे यहाँ बैठे यहाँ बैठे, जितने भी होंगे वो हम दोनों जो है एक साथ बैठेंगे। तो प्रोबेबिलिटी किसकी, 2 पर्सन जो है एक साथ बैठे वो किसके इक्वल होगी, वो क्या होगी, फेवरेबल केसेस, कि जो इसके फेवर में है केसेस कि 2 पर्सन एक साथ बैठे, बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस, टोटल नंबर ऑफ केसेस कि टोटल कितनी तरीके से हम 7 पर्सन को अरेंज कर सकते हैं। तो अब देखो टोटल केसेस जो है वो कितने होंगे। अगर मैं टोटल केसेस की बात करूं तो 7 पर्सन एक रूम में बैठाना है, तो उनकी क्या करनी है, अरेंजमेंट करनी है। और जब मैं किसी भी चीज की अरेंजमेंट करती हूँ तो मैं क्या अप्लाई करती हूँ, परम्यूटेशन। तो 7 सीट्स पे 7 पर्सन को मैंने अरेंज करना है। अब फेवरेबल केसेस कि 2 पर्सन जो है एक साथ बैठे,
ठीक है, तो जब दो पर्सन एक साथ बैठे तो मैं उन दो पर्सन को ना एक एज अ वन पर्सन कंसिडर कर लेती हूँ कि अरेंजमेंट में कि ये दोनों इकट्ठे बैठेंगे, तो दिस विल बी कंसिडर एज अ वन पर्सन। तो 5 वो और 2 ये जिनको एक मानना, तो टोटल 6 पर्सन हो गए, और उन 6 पर्सन की अरेंजमेंट क्या होगी 6p6 इंटू, अब जो वो 2 पर्सन हैं जो मैंने इकट्ठे बैठाए हैं उनकी आपस में तो अरेंजमेंट होगी, कौन किसके लेफ्ट राइट बैठेगा, तो वो क्या होगी 2p2। तो ये जो है मेरी क्या आ गई 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल बाय 7 फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल से यहाँ 6 कैंसिल हो जाएगा, 2/7। तो इसका जो आंसर आएगा कैलकुलेशन करके क्या आंसर आएगा 2/7 आएगा। 2/7 कौन सा है, सी ऑप्शन जो है मेरा यहाँ से क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सबको। नेक्स्ट देखो, फॉर एनी एलिमेंट ई, अब किसी भी एलिमेंट ई की प्रोबेबिलिटी जो है गिवन है 0.999, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, ई बार की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1 माइनस पी ऑफ ई, दैट इज 1 माइनस 0.99। तो ये 1.00 बाय 0.99, ठीक है। तो ये क्या होगी मेरी, ये लिया तो 0.001, तो सी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा, क्या आंसर आएगा इसका 0.001। ठीक है, क्लियर है सबको। नेक्स्ट देखो, मीन ऑब्जर्वेशन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशंस। अब मेरे पास कोई 100 ऑब्जर्वेशंस थी जिनकी मीन क्या आ रही है 45 आ रही है। तो मीन ऑब्जर्वेशन क्या होती है, सम ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन, उन 100 ऑब्जर्वेशंस का सम डिवाइड बाय 100 इज, ये जो मीन है ये किसके इक्वल आ रही है 45 के। अब ये जो सम है ये मैंने सपोज कर लिया x मान लिया, तो x/100 जो है किसके इक्वल आ रहा है 45 के। तो यहाँ से सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो है वो कितना आ रहा है 4500 आ रहा है। अब वो क्या बोल रहे हैं कि दो ऑब्जर्वेशंस जो हैं 19 और 31 थी वो इनकरेक्ट है, और करेक्ट ऑब्जर्वेशंस क्या थी 91 एंड 31, तो करेक्ट मीन जो है क्या होगा। तो अब इसमें से मैं क्या करूंगी, ये जो टोटल मीन थी, टोटल सम था, इसमें से जो है मैं दो मीन जो है मेरी निकाल लूंगी, 19 एंड 31 जो है रिमूव कर दूंगी, और ये जो दो नई मीन है इनको क्या कर दूंगी ऐड कर दूंगी और डिवाइड बाय 100 कर दूंगी, तो वो जो आंसर आएगा वो मेरा क्या होगा न्यू मीन होगी। तो मैं क्या करूं, x में से माइनस कर दूं 19 और 31, तो 19 प्लस 31 10, 3 4 50, यही है। माइनस कर दूं 51 और प्लस कर दूं कितना 90, 1/13 4, 104 प्लस कर दूं मैं 104 और इसको डिवाइड करूं 100 से, तो वो जो है मेरी क्या आएगी नई मीन आएगी। तो अब ध्यान से देखो, x की वैल्यू डालो 4500 प्लस 104 कर लो माइनस 50/100, तो ये जो है मेरी क्या आएगी नई मीन आएगी। तो अब इसको कैलकुलेट करो, तो 45 सब्ट्रैक्ट किया प्लस 104, तो 104 ऐड किया तो क्या आया 4554 डिवाइड किससे किया मैंने इसको 100 से। तो जब मैंने इसको, रुको 1 मिनट ध्यान से देखो कैलकुलेशन, 4500 में ऐड कर लो 104, तो क्या आया 4604 और इसमें से माइनस कर दिया मैंने 50, तो ये क्या आया 4564 ही बनेगा 4554 100, तो 45.54 क्या कोई ऑप्शन है नहीं, कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो इसका कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन जो है इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सबको। नेक्स्ट देखो, द डेसिमल नंबर 1.2367 ये जो है इनमें से किसके इक्वल होगा। तो कैसे करना है ये क्वेश्चन, मैंने सपोज करो 1.367 जो ये चल रहा है जो भी है ये किसके इक्वल है, सपोज कर लिया मैंने x के इक्वल। ठीक है, तो 123.657 जो ये चल रहा है, 2 पॉइंट इधर लेके आई हूँ तो नीचे क्या हो जाएगा 100,
बाय एक्स के इक्वल हो जाएगा। तो 123.657 जो है वो किसके इक्वल हो गया, 100x के इक्वल। ठीक है, इसी के इक्वल हो गया, यस और नो एंड सो ऑन। ये जो है मेरा क्या है, चलता जा रहा है। अब और पॉइंट ले 123.657 बाय 1000 जो है किसके इक्वल हो जाएगा, 100x के इक्वल हो जाएगा। बाय 4 नंबर ले आए, 1 2 3 4, ये 4 नंबर ले लो। ठीक है, फिर यहां से आप क्या करोगे, इसको जो है ये दोनों वैल्यूज जो है वो क्या आएंगी, सेम आएंगी। इसकी जो है सब्ट्रैक्शन कर देना, यहां से जो है आपको एक पॉइंट तो ये हो गया 100x, और दूसरी तरफ आप क्या ले सकते हो, 123/1000, 123.657, 123.657 इस तरीके से भी लिख सकते हो। तो ये जो है मेरा बेसिकली किसके साथ इक्वल हो जाएगा, 1000x के साथ हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, इन तीनों को जो है आपने क्या कर देना है, आपस में सब्ट्रैक्ट कर देना है, x को कॉमन निकाल के। बेसिकली कुछ नहीं है, ये कैलकुलेशन वाला पार्ट है। डेसिमल नंबर, रैशनल नंबर को जब हम डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो किस तरीके से हम उसके एक्सपेंशन कर सकते हैं, पूरा जो है ये एक डिटेल्ड मेथड है। इसको हम डिस्कस करेंगे क्लास में जब हम टॉपिक शुरू करेंगे। तो इस तरीके से आप इनको सब्ट्रैक्ट करके पूरी कैलकुलेशंस करना, तो आपको जो है ऑप्शन मिल जाएगा। आई थिंक थर्ड, सेकंड, पता नहीं फोर्थ ऑप्शन जो है इसका आंसर आएगा, मुझे अभी एग्जैक्ट याद नहीं है, सेकंड या फोर्थ जो इसका ऑप्शन होगा, ऐसे सब्ट्रैक्ट करके जो आप इसको कर सकते हो। नेक्स्ट, लेट x एंड y बी टू रियल नंबर्स। अब देखो दो है मेरे पास, x और y टू रियल नंबर्स। अब मेरे को x जो है वो किसके इक्वल गिवन है, x y के इक्वल, x सेट है बेसिकली, और जो y सेट है, यहाँ पे देखो थोड़ी मिस्टेक है। तो x सेट में किस टाइप के पेयर्स हैं, वो xy टाइप के, सच दैट जो y है किसके इक्वल है, 1/x के। और ये x और y कहाँ से आ रहे हैं, रियल नंबर से। तो y 1 है, x 1 है, तो y क्या होगा, 1/1 विच इज 1। x 2 है तो y किसके इक्वल होगा, 1/2 के। x 3 तो है, y किसके इक्वल होगा, 1/3 के। अब x y टाइप के नंबर हैं सच दैट y जो है किसके इक्वल है, -x। मतलब एक नंबर पॉजिटिव है तो दूसरा क्या होगा, नेगेटिव होगा। इस टाइप के सेट है। तो इसमें जो है सारे के सारे पॉजिटिव आ रहे हैं, एक पॉजिटिव है तो दूसरा भी नेगेटिव है। इसमें इसमें क्या रहे, एक पॉजिटिव है तो दूसरा क्या होगा, नेगेटिव आएंगे। तो x y दो ऐसे सेट है। तो क्या इन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन होगा, क्योंकि ये किस टाइप के नंबर दे रहा है, पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव। और वो कैसे दे रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव या फिर नेगेटिव पॉजिटिव। तो क्या इन दोनों में कुछ भी कॉमन है, नहीं। तो इन दोनों सेट्स में जो है कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। इनकी जो इंटरसेक्शन है वो क्या होगी, 5 होगी। और सी ऑप्शन जो है आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाए। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट देखो, जी जो है 1 1 2 2 3 3 5 4 7 डिस्क्राइब ऑन अ फंक्शन। अब मुझे कोई एक फंक्शन गिवन है, कैसा फंक्शन गिवन है, जी ऑफ एक्स। मुझे कोई जी ऑफ एक्स टाइप का फंक्शन जो है गिवन है। क्या फंक्शन गिवन है, तो जी ऑफ एक्स जो है मेरा क्या होगा, ए एक्स प्लस बी टाइप का है। तो मुझे ए और बी की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो अब देखो जब मैं एक्स सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ तो एक्स और जी ऑफ एक्स मिल रहा है मुझे। एक्स पुट करने पे ये जी ऑफ एक्स आ रहा है, ये एक्स पुट करने पे जी ऑफ एक्स आ रहा है। तो जब मैंने x1 पुट किया तो जी ऑफ एक्स क्या आया, 1। तो 1 इज इक्वल टू a प्लस। तो एक इक्वेशन तो मेरे पास क्या आई, 1 इज इक्वल टू a प्लस बी। जब x2 है तो यहाँ पे 2 डाला तो 2a प्लस बी। तो जी ऑफ एक्स कितना है मेरा, 3। तो ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 है। तो इनको सोल्व कर लो। अगर मैं इन दोनों को आपस में माइनस कर दूं तो ये क्या आएगा, -2 इज इक्वल टू -a। तो यहाँ से जो है a की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। तो a की वैल्यू 2 जो है, एक ही ऑप्शन दे रहा है, सिर्फ सी ऑप्शन। तो आगे सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है, सी ऑप्शन जो है आपका आंसर हो जाएगा। अदरवाइज आगे सोल्व कर लो। यहाँ पे अगर आप डाल रहे हो 2 प्लस बी इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से b की वैल्यू क्या है, -1 आ जाएगी। तो इस तरीके से जो है आप इसको सोल्व भी कर सकते हो। तो सी ऑप्शन जो है आपका क्या हो गया, रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट, द रिमाइंडर व्हेन द सम ऑफ दिस इज डिवाइडेड बाय 12। देखो ये जो है मेरे चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम के क्वेश्चंस हैं वैसे तो बेसिकली।
उसके अंदर ये सारी चीजें जो हम पढ़ते हैं नंबर थ्योरी में। तो अब ध्यान से देखो, अब किसी नंबर के अंदर 12 प्रेजेंट है, अगर मेरे पास कोई एक ऐसा नंबर है जिसके अंदर 12 प्रेजेंट है, तो इसका मतलब जो मल्टीप्लीकेशन में 12 प्रेजेंट है, इसका मतलब वो नंबर फॉर श्योर डिविजिबल बाय 12 है। अब 12 इंटू एक्स, कोई भी नंबर ले लो साथ में, तो बाय डिवाइड बाय 12 करूंगी तो ये एक्स ही आएगा, डिविजिबल बाय 12 हो गया। तो जब मैं ऐसे फैक्टोरियल की बात कर रही हूँ 0 1 2 3, तो जब भी अब मैं 12 लिख सकती हूँ, 4 3 जा 12 है। अब अगर मैं 4 फैक्टोरियल की बात करूं तो इसमें 4 इंटू 3 पक्का आएगा, 5 फैक्टोरियल में भी 4 इंटू 3 पक्का आएगा। तो 4 फैक्टोरियल के बाद 0 फैक्टोरियल में नहीं है, 1 में नहीं है, 2 में नहीं है, और 3 फैक्टोरियल में 12 नहीं बन रहा। उसके बाद के जितने भी नंबर्स हैं सब में 12 बन रहा है, तो बाकी सारे नंबर्स तो हैं जो डिविजिबल बाय 12 है। तो ये चीज जो है डिवाइड नहीं होगी, ये जो है मेरी क्या बनेगी, रिमाइंडर बनेगी। तो 0 फैक्टोरियल 1 प्लस 1 प्लस 2 और 3 फैक्टोरियल क्या है 6, तो 6 प्लस 2 8 9 10। तो ये जो 10 है मेरा वो क्या बन जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा, 10 जो है मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट देखो, द नंबर ऑफ पॉजिटिव डिविजर्स ऑफ 252, 252 के मुझे पॉजिटिव डिविजर्स बताने हैं कि कितने होंगे। तो देख लो क्या होंगे, 252 जो है किस किस से डिवाइड हो रहा है, 1 से हो रहा है, 2 से हो रहा है, 3 से होगा, 3 2 7 5 तो 7 और 9, 3 से भी होगा शायद, ये चेक कर लेना, 4 से भी होगा। तो ऐसे देख लो कि कितने डिविजर्स बनेंगे, 5 क्रॉस कर जाएंगे तो फिर एलिमिनेट हो जाएगा, 9 10, इस तरीके से जो है आप इसके नंबर ऑफ डिविजर्स जो है चेक कर सकते हो। बट आई थिंक जब ये पेपर में क्वेश्चन आया था तो इसमें कोई मिस्टेक थी, सारे के सारे ऑप्शन से जो है इनकरेक्ट आ रहे थे। आई थिंक इसके 18 डिविजर्स जो है बनते हैं, चेक कर लेना, बाकी आप खुद क्या कर सकते हो। ठीक है, इफ a and r positive integers such that a square minus b square is a prime number, then a square minus b square equal to, जो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगी कि इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं आपको हमेशा क्या करने चाहिए, बाय ऑप्शन करने चाहिए, ए और बी की कुछ वैल्यू फिक्स करके करने चाहिए। ए को अगर मैं क्या ले लूं 3 और बी को मैं क्या ले लूं 2, क्या ये दोनों प्राइम नंबर है, 3 और 2 मेरे प्राइम नंबर है। अब ए स्क्वायर 3 स्क्वायर 9 माइनस बी स्क्वायर 4 5, ये मेरा क्या आ रहा है, प्राइम नंबर आ रहा है। तो अगर a को 3 b को मैं 2 लूं तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है एक प्राइम नंबर बन रहा है। तो मुझे बतानी है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या बन, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होगा, a माइनस बी क्या होगा मेरा 3 माइनस 2 विच इज 1, वो 5 के इक्वल नहीं आ रहा, तो ये ऑप्शन कट गया। a प्लस बी दैट इज 3 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 5, सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी कट गया, 3 2 जा 6, ये भी कट गया। सिर्फ बी ऑप्शन जो है क्या कर रहा है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है, और बी ऑप्शन जो है इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सबको। नेक्स्ट देखो, द वैल्यू ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग 150x इज इक्वल टू 35 मोर 31। अब जो ये है मेरी इस टाइप, ये नंबर थ्योरी है, मोड वाली है, तो इस टाइप में क्या होता है, अगर a कॉन्ग्रुएंट होता है b मोड n के, इफ a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मोड n, तो इसका मतलब क्या होता है, a मोड b जो है वो डिविजिबल बाय n होती है, कि a माइनस b जो है डिविजिबल बाय n है। तो वही सेम रिजल्ट हम यहाँ पे लगाएं x की वैल्यू निकालने के लिए, तो 150x माइनस 35 जो है को अगर मैं डिवाइड करूं कितने से, 31 से, तो ये जो है कंप्लीटली डिविजिबल होगा। ठीक है, तो किस कोई रिमाइंडर आएगा के। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अगर मैं इसमें क्या है कॉमन निकाल लूं 5, 35 कॉमन निकल पा रहा है, 5 निकाल लो कॉमन। अगर मैंने 5 कॉमन निकाल लिया तो ये बना 30x माइनस कितना 7 बाय 31। तो अब यहां से देखो जो 5 है, 5 तो डिविजिबल है नहीं 31 से, तो बेसिकली क्या है 30x माइनस 7 जो है वो क्या होगा, कंप्लीटली डिविजिबल होगा किससे, 31 से। तो नेक्स्ट जो है इसको आगे किस तरीके से सोल्व करोगे आप, बाय ऑप्शन जो है इसको सोल्व कर सकते हो। मेरे पास 4 ऑप्शंस हैं, एक ऑप्शन ही जो है इसको सेटिस्फाई करेगा, सारे नहीं करेंगे, तो कोई भी एक ऑप्शन जो है पिक करो, जो अगर जिसको मैं मल्टीप्लाई करके -7 करूं तो वो डिविजिबल बाय 31 हो, कंप्लीटली डिविजिबल, तो वो ऑप्शन जो है आपका क्या हो जाएगा, आंसर बन जाएगा।
कैलकुलेशन पार्ट है, खुद ट्राई करना आपने ये क्वेश्चन, इसकी कैलकुलेशन जो है मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ। नेक्स्ट, टेन थीटा जो है किसके इक्वल है, -3/4 के। टेन थीटा जो है मेरा किसके इक्वल है, -3/4 के। और थीटा जो है किस में लाई कर रहा है, उसने ये भी चीज मेंशन किया कि थीटा जो है मेरा सेकंड क्वाड्रेंट में, ये मेरा फर्स्ट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में जो है लाई कर रहा है। तो मुझे साइन थीटा की वैल्यू बतानी है क्या क्या हो। अब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन जो है मुझे क्या देता है, पॉजिटिव वैल्यू देता है। टेन नेगेटिव होता है, साइन पॉजिटिव होता है। अब मुझे पता है टेन जो है किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। एक राइट एंगल ट्राइंगल में बात करूं तो टेन जो है परपेंडिकुलर बाय बेस के इक्वल होता है किसी एंगल थीटा के लिए। अब ये थर्ड क्वाड्रेंट में था, इसलिए हम इसकी वैल्यू कैसे ले रहे थे, नेगेटिव। तो मैं देखूं तो परपेंडिकुलर 3 आ रहा है, बेस जो है 4 आ रहा है, तो यहाँ से मेरा हाइपोटेन्यूज है जो है वो कितना आएगा, 5 आएगा। तो अब मेरे पास तीनों चीजें हैं, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा जो है वो क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, दैट इज 3/5। और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, तो सी ऑप्शन 3/5 जो है यहाँ से करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट देखो, आज का जो हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिस्कशन है, उसका जो है ये लास्ट क्वेश्चन है जो मैं डिस्कस करूंगी। तो देखो मेरे से पूछा है वन ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन। अब मेरे को एक इक्वेशन गिवन है और मुझे बताना है इस इक्वेशन का एक रूट, इस इक्वेशन का कोई एक रूट बताओ क्या होगा। अब ध्यान से देखो, कोई भी एक बताना है, 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से देख लो कौन इसको सेटिस्फाई कर रहा है। x इज इक्वल टू 0, tan 0 इज इक्वल टू 0, सिर्फ एक यही इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। बाकी बी भी नहीं कर रहा, सी भी नहीं कर रहा इसको सेटिस्फाई, तो डायरेक्ट देखते ही जो है हमारा जो है हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ जो है हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जो डिस्कशन था वो हम यहीं पे खत्म करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे।